भगवान श्री राम जी का शुभ विवाह हुआ और भगवान श्री राम का जब वनवास होता है विवाह के बाद में तो श्रृंगवीरपुर को पहुंचते हैं जहां पर एक केवट रहता है। केवट और माली राम कथा में राम जी से बहुत ज्यादा बातें किया है। एक तो केवट और एक माली, यही दो ऐसे पात्र हैं जो भगवान राम जी से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। भगवान राम जी जब नदी के पास में गए गंगा किनारे तो क्या वहां पर केवल केवट की ही नैया थी? ऐसा तो है वहां पर केवल केवट की नाव नहीं थी, वहां पे कई नाव लगा करके लोग केवट लोग बैठे थे। बड़ी सुंदर सुंदर नाव पूर्ण सजी हुई धजी हुई, लेकिन भगवान ने केवट को ही क्यों बुलाया? मांगी नाव ना केवट आना और कहा तुम्हारा मरम हो जाना। और तो और केवट आया भी नहीं नाव लेके, अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो ले केवट लाओ नैया, अपना ये नाम बताए रहे हो रे केवट लाओ नैया। केवट कहता आता हूँ, पहले कहता आता हूँ लेकिन आया नहीं है। आखिर इतना ज्यादा भगवान राम जी को केवट से सुनने को क्यों पड़ा? चाहते तो तमाम नाव थी, कोई नाव ले लेते, बोल लेते भाई तुम ले आओ नाव, अरे जब तुमको देना ही है कुछ उतरना ही एक बार तो कोई भी हम नाव ले लेंगे भाई। हम अपना रोड पे जा रहे हैं तो कोई भी टैक्सी आ जाए तो हम ले लेंगे, किसी भी टैक्सी में बैठ के निकल जाएंगे। लेकिन केवट और राम का जो प्रेम है शायद हम लोग भी इतना अच्छे से बखान नहीं कर पाते जो प्रेम राम जी अपने भक्तों से करते हैं। प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। केवट नाव नहीं लेके आया, लक्ष्मण जी कहते दो कौड़ी का केवट नाव चलाने वाला, अरे जिनका मरम आज तक हम नहीं जान पाए, लक्ष्मण हो मरम न जाना, ये केवट का जान गया मरम, ये केवट मरम का जानता है भाई। लक्ष्मण जी को अभी तक के नहीं पता कि ये केवट कौन है, लेकिन केवट कहता है हम नाव लेकर नहीं आएंगे और आएंगे भी तो तुमको बिठाएंगे नहीं। राम जी ने कहा भाई क्यों नहीं बिठाओगे, भाई क्यों नहीं बिठाओगे? कहने लगा नहीं बिठाएंगे। क्यों नहीं बिठाओगे? केवट ने बड़ी सुंदर बात कहा, छुवत सिला भई नारी सुहाई। क्यों नहीं बिठाओगे? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे चरणों में जादू है, जादू। मैंने सुना है छुवत सिला भई नारी सुहाई ओ पाहन तेना काठ कठिनाई। बोले व्यास भगवान की कहा छुवत सिला भई नारी सुहाई। मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों की धूल पत्थरी में लगी तो नारी बनकर उड़ गई, और कहीं चलो वो तो ऋषि की पत्नी थी वो तो उड़ गई, बाट पर है हमार तो नाव उड़ जाए तो हम बाद में कहाँ चलाएंगे? हमारा परिवार तो कुछ इसके अलावा जानता भी नहीं। अब तुम लोग पढ़े लिखे आदमी, बड़े बड़े राजा के लड़का, हमारा लड़का केवट एक नैया चलाने वाले, अरे तुम तो चलो पढ़ लिख लोगे, अभी वनवास से वापस आ जाओगे, हमारा लड़का क्या करेंगे जरा इतना बताओ। केवट ने कहा इतना बताओ हमारा बच्चा क्या करेंगे? इसलिए कितना घर नी हुई जाए बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। तरने मोरी घर नी हुई जाई
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को उतारा, उनकी तो घरवाली हो गई, बाट पर मोरी ना उड़ाई और ये उड़ जाएगी तो किसकी घरवाली बनेगी? ये किसी की नहीं बनेगी, हमारे नहीं बनेगी, ये उड़ने वाली नहीं है। इसलिए काम करो, एक को नाथ खवाई न पाओ और दूसरे खर्चा और बढ़ो। एक को तो हम खिया नहीं पाएंगे और दूसरी वाली को हम क्या करेंगे, कहाँ तक कमा कर खियाएंगे। इसलिए महाराज जो कहूँ नाव नारी बनी चाहिए तो घर में खर्चा बढ़ी जाए, हमारे घर पे तो लंबा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए चुप्पे खड़े रहो भगवाना और केवट कहीं तुम्हारे मरम में जाना। आज माइक का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा। केवट ने कहा इसलिए कि चुपचाप खड़े हो महाराज, हम आपका मरम जानते। लक्ष्मण ने कहा कि मरम जानता है तो बताता काहे के नहीं है। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा वाले ज्यादा हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लक्ष्मण जी कहने लगे मरम तो बहुत, केवट कहने लगा मरम तो जानते ही जानते, लेकिन अब आपसे हम बताएं कैसे। लक्ष्मण जी ने कहा बताए तो कि तुम मरम क्या जानते हो भैया के बारे में। अरे दशरथ मरम जाने जो बोलते तो कहे मरम होते, हम पिता हमारे भैया का मरम नहीं जान पाए और मरम न जान सकी महतारी रही खिलावत बारी बारी, वो नहीं जान पाई। तुम दुई कौड़ी के केवट बता रहे हो हम मरम जान गए भैया का मरम जानते हो, बताओ बताओ का मरम जानते हो। केवट ने कहा मरम का जानता हूँ, तुम्हारे भैया के चरणों में जादू है। इको बढ़ा, इसका इको थोड़ा सा कम करिए जरा। कहा कि तुम्हारे भैया के चरणों में जादू है, यही मरम है। लक्ष्मण जी कहने लगे चलो मान गए भाई कि हमारे भैया के चरणों में जादू है, लेकिन तुम ये बताओ दुई मेहरारू करो, अगर दुई मेहरारू तुम्हारे हो जाई हैं तो दिक्कत का हो जाई। अरे दुई भाभी हो जाएंगे तुम्हें का दिक्कत हो जाएगी। मौके पर बढ़िया समय समय पे खाना खाओगे। केवट ने कहा अच्छा, अरे हमारी वाली बहुत डेंजरस है, उड़ाई देगी हमको, फिर क्या करेंगे हम। कहा अरे हम भाभी जी को समझा देंगे। भाई लक्ष्मण जी ने कहा तुम क्या समझदार दोगे, वो समझने वाली है ही नहीं, वो मानेंगे ही नहीं। कहा तुम हमारी वाली को जानते हो, जो हमारी वाली को समझा, हमारी वाली भगवानों समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा, ये भगवानों चलेंगे समझाने तो तुम क्या समझा दोगे। तू मेहरारू वाला लफड़ा बहुत गड़बड़ होता है, इसके चक्कर में जिंदगी बिल्कुल समझ लो कि आम का अचार बन जाती है। और एक कहा डर लागे भारी तुमरे भगवंती की महतारी। केवट ने कहा तुम्हारी तीन महतारी ना होती तो राम बन नहीं आए होते। लक्ष्मण जैसे इतना थोड़ा भैया इसको मार दूंगा, पक्का इसको मार दूंगा, ये बहुत बोलता है। राम जी ने कहा बहुत गुस्सा करते हो, शांत हो जाओ, इतनी गुस्सा ठीक नहीं होती है। कहा भैया इसको समझा दो, हम बता रहे तो दूसरा नाम देख लो। केवट ने कहा एक बात बताओ, हमारे घाट पर हो जो कहूंगा करना पड़ेगा। अब तुम सोचो हमको रोब लगा के दिखाओगे तो जाओ उधर देखो, बड़ी दूर 1 किलोमीटर दूर पे 1 किलोमीटर दूर पे घाट है छोटा सा, पैदल पैदल निकल जाओ, हमारा राह ना देखो। राम जी ने कहा ये भैया केवट पैदल निकलने की बात हमारी होती तो हम निकल जाते, लक्ष्मण की होती तो निकल जाते। तुम्हारी मैया सीता को कैसे लेके जाए, क्योंकि नारी को जल में जाना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कैसे नारी को लेकर जाए। तो कहा महाराज हम क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ तू बता दे मुझे, चल उधर घाट बता दे, मैं वैसे रास्ते से चला जाऊंगा, तेरी नाव में नहीं बैठूंगा। केवट ने कहा तो इंतजार करो रात्रि होने का, तब जाके बताएं। लक्ष्मण जी ने कहा ये बड़ा बवाल करता है, ये रात्रि पहली बात तो नाव में नहीं बिठा रहा, फिर कहता रात्रि हो जाने दो, क्यों। केवट ने कहा दिन में बताएंगे तो सब पैदल जब चले जाएंगे तो हम किसके सहारे कमाएंगे बताओ। जब सब उसी घाटे से जाने लगेंगे तुमको देख देख करके तो हम क्या करेंगे। इसलिए शाम तक होने का इंतजार करो। लक्ष्मण जी माथा पकड़ लिए, बाप रे इससे कैसे जान छुड़ाए हम।
ये तो बहुत ही परेशान करके रखा है। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। राम जी के अगल बगल केवट घूम रहा है, अगल बगल केवट घूम रहा है। लक्ष्मण केवट को तिरछी निगाह से देख रही, का हमारे भैया का चक्कर लगा रहा है। राम जी बेचारे ऐसे ऐसे देख रहे और केवट बेचारा ऐसे ऐसे घूम रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, का चक्कर लगा रहे हो भैया के पीछे? केवट ने कहा, पोटली ढूंढ रहा हूँ, पोटली। नहीं, पोटली का क्या करोगे? तो कहा, तुम्हारे भैया पता नहीं कुछ लेके आए हैं कि खाली हाथ चले आए हैं, इसीलिए मैं पोटली ढूंढ रहा हूँ। हमको लगता है तुम्हारे भैया के पास पोटली है ही नहीं। कोई बात नहीं है, हमको लगता है तुम्हारे भैया थोड़ा शर्माते हैं, उनको लगता है कि हम नाव में बिठाने का पैसा लेंगे। ये गलत है, हम पैसा के लिए नहीं मर रहे हैं। पता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जहां, और मोहि राम रावण आन सपथ दशरथ सपथ सब साची कहा। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब, दशरथ जी की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे भैया की कसम हमको उतर ही ना लिया। लक्ष्मण को तो अरे 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 हमारे बाप का नाम, हमारे पिता की कसम, अरे हम नहीं खाए कभी अपने बाप की कसम। ये केवट हमारे बाप की कसम खाता है। उठाया तुरंत निकाला तरकस से मार दूंगा तुमको केवट। केवट ने कहा, मार दो। केवट ने कहा, मार दो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगना पाए पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तीर मारो चाहे जान ले लो अभी, लेकिन हम कसम खाकर कहते हैं हम इनको पार नहीं उतारेंगे तब तक, जब तक चरण नहीं पखरवाएंगे। राम जी कहते ही, अरे ये केवट पागल हो गया है का? अरे हमारे चरण पखारना है तो मैं चपर चपर का करने की आवश्यकता है? अरे लेके आओ धुल। केवट ने कहा, ऐसे नहीं धुलने वाले हम धुलेंगे नहीं, हम पखारेंगे, वो भी तुम कहो हमसे। राम जी ने कहा, एक बात बताओ, कौन कहता है कि आओ हमारा चरण पखारो? सामने वाला बिना कहे पखार लेता है तो तुम कहने का इंतजार क्यों कर रहे हो? केवट ने कहा, हमारी गर्ज नहीं है जो तुमसे कहेंगे पखराओ, जो अपनी मर्जी से पखारे चले आएंगे। गर्ज तुम्हारी है, पार तुमको उतरना है, हमको थोड़ी ना उतरना है। तुम कहो तब हम पखारेंगे, ऐसे नहीं पखारेंगे। जब केवट की ऐसे बैन राम जी सुने, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणाएन चितैला जानकी लखन तन। बिहसे का मतलब हंसे। भगवान बड़ी जोर से केवट की अटपटी बातों को सुनकर हंसकर लखन जी की तरफ देख रहे हैं, जानकी जी की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या करोगी तुम, क्योंकि ये वही जानकी लक्ष्मी है और ये वही लक्ष्मण जी शेषनाग है, और ये वही केवट कछुआ है, और वही हम विष्णु राम हैं। जिस समय क्षीर सिंधु में शेष सैया पर नारायण जी विश्राम करते थे, लक्ष्मी माँ चरणों को दबाती थी। कछुआ सोचता था, संत महंत ना जाने कितना तपस्या करते हैं भगवान के दर्शन के पाने के लिए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करता हूँ, लेकिन कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि चरण तक नहीं छू पाता। यही सोचकर कछुआ भगवान नारायण के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ गया, और जैसे कछुआ आगे बढ़ा, लक्ष्मी मैया ने बड़ी जोर से पानी पर हाथ मारा तो दूर जाकर कछुआ गिरा। 2 कौड़ी का कछुआ। भगवान के इतने चरण सस्ते थोड़ी ना हो गए जो आके तुरंत छू के चल लोगे। कछुआ हिम्मत नहीं हारा, दोबारा आया छूने के लिए तो शेषनाग ने फुफकार मार दिया तो कछुआ दूर गिरा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 12 साल बीत गए। कछुआ बार बार चरण पखार छूने आता है और बार बार शेषनाग लक्ष्मी जी चरण छूने नहीं देते। तब भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और कछुआ के समक्ष प्रकट हुए, बोले, कछुआ जो तुमको मांगना है मांग लो, बहुत प्रसन्न हुआ तुमसे।
कछुआ ने कहा प्रभु आपसे हम ये नहीं मांगेंगे कि आप हमको कछुआ से आदमी बना दो, और हम आपसे ये भी नहीं मांगेंगे कि आप हमको अपने पास रख लो। एक कृपा कर दो, मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ। आप अपने चरणों को छुआइए ना हमसे, आपके चरणों को पकड़ना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, केवल इतना करिए ना प्रभु। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन अभी नहीं, जब मैं दशरथ जी के यहाँ राम बनकर आऊंगा और यही शेषनाग लक्ष्मण बन के आएंगे, और यही लक्ष्मी जो धक्का मार रही है ना, जाति का कछुआ कर रही है, यही सीता जी बनकर आएंगे। जाति का गिद्ध जटायु जानकी को बचाने के लिए रावण से अपने पंखों को कटवाकर प्राण दे दिया। चाहे वो आदि शक्ति जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे नारायण हो, यदि गलती नारायण भी करते तो भुगतना खुद उनको भी पड़ता है। इंसान की कोनो बड़ी बात नहीं है, इसलिए कर्म अच्छे कर। आज इसीलिए भगवान राम जी हंस रहे थे जानकी लखन की तरफ की, तब तुम ये कछुआ, जब ये केवट कछुआ था तो तुम दोनों धक्का मारते थे, आज खड़ा बहस कर रहा है और तुम मार दो धक्का दोनों जने, खड़े के खड़े रह गए, कुछ कर पाए। भगवान में जिसकी पक्की लगन होती है तो दुनिया चाहे कितना बिगाड़ने की कोशिश करे, भगवान से दूर कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन लगन अच्छी होना चाहिए। भगवान ऐसी उसकी अटपटी वाणी को सुना, भगवान कहने लगे हरि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करुते ही जब नाम न जाई, सोई करुते ही तब नाम न जाई, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता में भरी लावा, पानी कठौता भरी लियावा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, कि अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आज जैसे भगवान राम से केवट ने रजाई सुपाया, दौड़ा दौड़ा जा रहा है, रे सुनो छटुआ मटुआ गोलुआ, चल भगवान आए हैं रे, अरे चल पत्नी देवी को ढूंढो, चल भगवान आए हैं, चल के पखारे चलकर। अब वो कहने लगी स्वामी जी, ओ स्वामी जी, यदि हमारे पास सोने चांदी का पात्र होता ना तो आज हम भगवान के चरण सोने चांदी के पात्र में धुलते। केवट ने कहा तेरी बुद्धि मारी गई है, अरे सोना चांदी मत देखो, कठौता हमारे नाम में रखा है जिससे हम पानी उलझते हैं, उसी में भगवान के चरण धुल लेंगे, सूखेगा भी नहीं, और वही कठौता तुझे दे दूंगा तो रोटियां रखा करना उसमें। और दोनों जाकर भगवान के चरणों को पखारते हैं, और जैसे पखारे चरणामृत पी गए और सब मुंह ताकते रह गए कि प्रसाद किसी को दिया नहीं केवट ने। केवट ने कहा प्रभु रुको तो, अभी एक बार पखारे हैं तो अपना प्रसाद पी गए हैं, अब दूसरी बार पखारेंगे तो इन लोगों को बांटेंगे। राम जी ने कहा अरे डबल डबल फायदा ले रहा है। केवट ने दोबारा चरण पखारा, इतनी बड़ी लंबी लाइन। जानकी मैया जी कहती चलो हम भी मांग लेते हैं प्रसाद केवट से। लक्ष्मण जी ने कहा मैया जी लोग क्या कहेंगे, दशरथ जी की बहुरिया मांग रही है, वहां तुम केवट से मांगोगी प्रसाद। जानकी मैया जी ने कहा लक्ष्मण ये बताओ सबसे पहले मांगने का काम किसने किया, कौन मांगा सबसे पहले? लक्ष्मण जी ने कहा भैया का मांगे नाव किससे, केवट से। जब वो तुम्हारे भैया मांगता है कि नाव ले आओ, वो भी केवट से, तो हम काहे ना केवट से प्रसाद मांगे, तो हम कैसे गड़बड़ हो गया बताओ। लक्ष्मी मैया लाइन में लगी, सीता जी प्रसाद को लेती पान करती, लक्ष्मण भी पान किए, और केवट
पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पारी करी प्रभु ही पुनि मुदिता गयो लई पार। अपने पितरों को भी पार कर दिया, भगवान को पार करके लेकर गया। और जब भगवान को बिठाया तो 2-4 बार मार नाव घुमा दिया। भगवान कहते केवट आराम थे। केवट ने कहा तनिक जब घुमाने में तुमको दिक्कत होने लगा, हम लोगों को भवसागर में ना जाने कितना घुमाते हो, तब नहीं सोचते हो कितना दिक्कत होती होगी। लक्ष्मण कहता ये बड़ी लड़ाई करता है भैया से, ये सुधरने वाला नहीं है, और जल्दी उतारो, जल्दी तुम वापस जाओ। उतरी ठाड़ी भये सुर सरिता सिय राम लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुची यही नहीं कछु दीन पियहि जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी को दिया। राम जी ने कहा कहे वो कृपाल ले उतराई केवट चरण गहिय बुलाई। केवट एकदम तो चरणों में पड़ गया। भगवान से बोला नाथ आज मैं कह न पावा मिटे दोष दुख दारी दावा बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बनी भल भूरी। हे प्रभु आज बहुत सालों तक की मजदूरी किया, कबू ऐसा फल नहीं मिला जो आपने आज हमको दिया है। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार। वापस जब आइएगा मोहि ना जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप वापस आइएगा ना, जो भी आप हमको देंगे हम बढ़िया से अपने सर के ऊपर प्रसाद ले रखेंगे। लेकिन प्रभु जी इतना नीचा मत दिखाओ, बहुत मजदूरी किया लेकिन आपने जो दिया है ना ऐसा फल हमको कभी नहीं मिला। इस प्रकार से महाराज केवट का इतना सुंदर प्रसंग जो गदगद हो जाए, भाव से श्रवण किया जाए, बड़ा ही आनंद आता है। कहा जाता है जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उधर केवट के संग में भगवान आगे बढ़े, और जब आगे को बढ़ते हैं तो कहा जाता भरद्वाज आश्रम जब सब आए देखन दर्शन सुवन सुहाए। भरद्वाज जी के आश्रम पर आए, खूब आनंद हुआ। भरद्वाज जी खूब बढ़िया बातें करते हैं, राम जी खूब संतन का साथ कर रहे हैं। वहां पर कोल भी ला गए। कोल भी जानते हैं ना, जिनके का मोर पंख मारी चील पखैया के पंख लगाए रहते हैं। पता नहीं कैसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी और भाला लिए रहते हैं, पता नहीं कैसे आवाज निकालते हैं। कोल भी आदिवासी, तो ऐसे आदिवासी कोल भील मिले तो जानकी मैया जी के पास में सारी कोल भीलनिया की पत्नियां आई और कहने लगी, आई चरणों में प्रणाम किया और मैया जी को लिपटने लगी, सब गले से लगाने लगी। मैया जी ने ये नहीं सोचा कि मैं सुंदर हूं या मैं राजा की बहू हूं या मैं इतनी बड़ी रानी हूं, ये नहीं सोचा। जैसे पाई हो वैसे गले लगा रही हैं। जानकी मैया खूब प्रेम कर रही हैं। कोल भील आए, राम जी को गले से लगाए, मानो पिता को गले लगा रहे हो। तनिको भेदभाव राम जी के जीवन में नहीं। आवाज थोड़ा सा सुंदर हो जाए, थोड़ा सा धनवान हो जाए तो हाथ मिलाना भी बड़ी बात होती है।
बड़े ये भाई बाप बहुत बड़े वाले हीरो हैं, कहाँ मिलेंगे? ये थोड़ी वाली हीरोइन है, ये कहाँ हाथ मिलाएंगे? अरे भैया आजकल इतना घमंड चल रहा है, भगवान से कोल भेला के गले लगे, कोल भिलनी आई। जानकी जी ने कहा, जानकी जू किशोरी जू एक प्रश्न करूं आपसे? जानकी जी ने कहा अच्छा क्या पूछोगी? तो कहा देखो एक बात हम बताएं, हम पढ़ी लिखी तो है नहीं, हम गांवरनिया, तुम पढ़ी लिखी, हम गंवार जंगल में रहने वाली जंगलनिया, तो हम तुमसे प्रश्न एक पूछेंगे, बताओगी? माताओं को तो जानते हो, एक बात थोड़ी ना पूछती, कितनी वो बातें पूछती। तो कहा हम गांवरनिया पढ़ी लिखी तो है नहीं, कहाँ रहती हम, कहाँ रहती तुम, एक प्रश्न करना चाहती हूँ, गलती हो जाए तो माफ करियो। ये बताओ वो जो संवरका वाला है ना, ये तुम्हारा कौन लगता है? बता ना, ये जो संवरको है तुम्हारा को लागत है? तो अब कैसे नाम जानकी मैया जी लिए? तो कहने लगे हमार सांवरे वाले। तो कहा हाँ, क्या लगते हैं तुम्हारे? जानकी मैया ने राम जी को नहीं बताया, लक्ष्मण जी से कहा उनको देखो ना, वो हमारे देवर जी हैं। का वो हमारे देवर जी हैं। तो कहने अच्छा अच्छा समझ गए, मतलब गंवरियों ने कहा, कोल भेलिनियों ने समझ गए, वो तो हर देवर है, ये बड़का देवर है, वो छोटका देवर है ना। जानकी मैया ने कहा रे बाप रे, नहीं वो हमारे छोटके देवर के ना वो भैया हैं, वो बड़े भैया हैं। तो कहा समझ गए। बूढ़ी वाली कहती तुमका नहीं पता, हम पक्का जाने गए, ये रखवाली करे के लिए 2 राजकुमार आए हैं साथमा, ये बड़काई वाले वो छोटकाई वाले। कहा अरे नहीं ये हमारे पति देव हैं, संवरकू वाले हमारे पति हैं, वो गोरखपुर हमारे देवर हैं। जानकी मैया ऐसे बातें कर रही हैं, इतने प्यार से पूछ रही हैं। जानकी मैया बड़ा प्रेम कर रही हैं, बहुत दिखा रही हैं। अच्छा भरद्वाज जी से कहा कि प्रभु आप तो यहाँ रहते हैं, कोई सुंदर दिव्य स्थान हो जहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था हो सके, हम ठहरना चाहते हैं यहाँ पे। राम जी से भरद्वाज जी ने कहा प्रभु क्या नहीं जानते हैं आप, ये बता दो। तन की जाने मन की जाने चित्त का चोरी, आपसे का छुपा है जाके हाथ में डोरी। सब पता है आपको कि कौन सी जगह रुकने वाली है, कौन सी जगह नहीं रुकने वाली। फिर भी आप संतों का सम्मान बढ़ाने के लिए उनसे बात कर रहे हो। पूछे हैं आप तो मैं आपको बड़ा सुंदर स्थान बताना चाहता हूँ, चित्रकूट। आप चित्रकूट में प्रभु चले जाओ कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपाशु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपाशु। और पता है भरद्वाज जी को कि इनको सब पता है, फिर भी ये हमसे पूछ रहे हैं क्यों? भगवान को जाति पाति कुल धर्म बड़ाई सुंदरता ये सब नहीं अच्छा लगता है। भगवान को क्या अच्छा लगता है? रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा, जाने ले वो सोई जाने निहारा। राम जी को केवल प्रेम अच्छा लगता है, बस राम जी को केवल प्रेम अच्छा लगता है, बाकी कुछ भी नहीं। और भैया इधर तो भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे, अयोध्या के हाल उधर बहुत बेहाल है। अयोध्या में उधर सब बहुत परेशान हैं।
भरत और शत्रुघ्न उस समय थे नहीं जिस समय भगवान का वनवास हुआ था, वरना भरत जी आने नहीं देते। कुछ भी हो जाता भरत जी तो बिल्कुल आने ही नहीं देते। आज कैकेयी मैया के पास में आए, कई मैया से कहते हैं माँ निहाल से आए तो अपशगुन हो रहे, सियार दिख रहे, बिल्लियां रास्ता काट रही, नेवला रास्ता काट रहे। अच्छा भरत जी को लगा कि ज्यादातर तो कैकेयी माता के पास राम जी रहते, हो सकता राम जी भैया कैकेयी मैया के पास होंगे, ये सोचकर भरत जी माता कैकेयी के पास चले। लेकिन लोग गांव वाली बवाल बना दिए। अब पता चला भरत जी किसी से मिलने नहीं गए, कैकेयी मैया जी से मिलने गए। इन दोनों माताओं बेटों की मिली भगत है, इसलिए इन्होंने राम लक्ष्मण को जंगल भिजवाया है। अब राम जी बड़े व्याकुल, भरत जी बताओ हमारी कोनो गलती नहीं, लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। तेही अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन भूप विधि बसन विभूषण विविध बनाई, वही कुबरी मंथरा उस समय आई गई भगवान। और जैसे शत्रुघ्न जी ने देखा हुमक करके एक लात मारा उसकी घसीट, और जैसे हुमक की लात तक कुबर मारा, एक कुबरी के वही मंथरा के कुबर पे ऐसा लात मारा शत्रुघ्न जी। बनी घूम रही है नानी, इसी की वजह से हमारा राम जी गए हैं जंगल ना। लेकिन भरत जी राम जी की तरह दयालु हैं। भरत जी ने कहा कि इसको मारने से क्या होगा, जब अपना ही सिक्का खोटा निकल गया तो। जब अपना सिक्का खोटा होता तो दूसरों को कहने से कोई फायदा तो है, जब अपनों में ही कमी हो जाए तो दूसरों की गलतियां कहाँ हम दें। इसलिए कहते हैं आज कौशल्या माँ के पास भरत जी गए, बहुत रोए। कैकेयी से कहते कैकेयी कत जन्मी जग माझा, तू बांझन क्यों नहीं हो गई, मुझे जन्म देने से पहले तू मुझे मार क्यों नहीं किया, तू क्यों नहीं मर गई। भरत जी कहते हैं तेरी जैसी माँ किसी लड़का को ना दे। हम भैया लखन को राम भैया को तुमने वन भेज दिया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा राम जी ने, क्या तुमने मन में ठान लिया जो मेरे भैया राम लक्ष्मण को वन भेज दिया तुमने। कुल कलंक जहि जननो मोहि, और आपस भाजन प्रियजन द्रोही। जो प्रिय थे, जो अच्छे थे, वो भी मुझे ना जाने क्या क्या कहते हैं। तुमने मुझे कुल द्रोही बना दिया। हमारे लिए राज मांगकर हमारे भैया को तुम वन को भेज दे, और किसने कहा था हमारे लिए तुम राज मांगो, हमको राजा बना। भैया को किसने कहा था जंगल को भेज दो जाकर। कौशल्या मैया कहती लाला आप परेशान मत हो, कैकेयी में दोष करके कैकेयी क्या मेरा बिगाड़ गई है। देख लो राम मेरा वहां गया था, और एक राम जैसा दशरथ मेरे, एक राम जैसा भरत मेरे पास बैठा है। कैकेयी तो एक माँ है, जननी है भरत जी की, फिर भी भरत जी ने माँ के पद से हटा दिया, और महतारी को छोड़कर लड़का चला जाए उस माँ के दिल पे क्या बीतेगा। लेकिन जो दुष्टनी आज के कलयुग में है, वो खुद ही माँ अपने लड़कन का छोड़ के चली जाती। अभी एक जगह हम लखनऊ में कथा कर रहे थे, एक भैया जी आए, बेचारे बड़े परेशान, कहने लगे दीदी जी हम सुखी भी है दुखी भी है। पूछा गया भाई क्यों, क्या कारण। कहने लगे दो बेटियां छोटी छोटी सी, एक बेटी सी एक बेटी सी। हमारी पत्नी छोड़कर हमको चली गई राजस्थान। तो बताओ आजकल की ऐसी ऐसी कलंकिनी भी है, और ये बात सुनी ही नहीं देखी भी है। चार बच्चों को छोड़कर बुढ़ापा में भाग जाती हैं फलाने के पास। ये क्या करती हैं भाई। अरे माता को तो माता कहा गया, एक कुमाता माता भी कुमाता है ना। कलयुग में कलंकिनी भग जाती है छोड़ के अपने बच्चों को, ही कहाँ की माता हो गई। बेटी जन्म ली तो कूड़ा में पड़ी हुई है। आजकल बेटियां ही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर चला, बेटियां सफियां ही जी हैं, वो बेटी ही हैं। तो इतना बड़ा मिशन चलाया है। एक महिला का हाथ है
इतना बड़ा मिशन चलाने में केवल पुरुष नहीं कर रहा है। आजकल जो पुरुष महिलाओं के बारे में बोलते हैं ना, इनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, ये महिला है ये या नहीं कर सकती वो, तो उनसे कह दूं खुला खुला, एक बार गायत्री पुराण उठा के देखिएगा कि महिलाएं क्या कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। इतना पावर दिया है ब्रह्मा जी ने महिलाओं में, जो महिला कर सकती वो पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं की इज्जत करो, स्त्रियों की इज्जत करो, और जो दुष्टनी हो उनका बहिष्कार करो, जो पापड़ी हो उनको समझाने की कोशिश करो। लेकिन अच्छी बेटियों को मत मौत के घाट उतारो कि हमारी बेटी है तो आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं है। और जितना बेटियां आजकल उन्नति कर रही हैं, शायद बेटा कम कर पा रहे होंगे, बेटियां अपना नाम कमा रही हैं। तो बेटी बेटा दोनों बराबर हैं। ये मत सोचो कि लड़का ही तुम्हारा केवल है, बिटिया कुछ है ही नहीं। और आजकल बेटी का कोई घर ही नहीं, ससुराल गई तो पराए घर से आई। मायके वाले कहेंगे तो भाई पराए घर की है, ये मत कहा करो कि बिटिया पराए घर की है। अगर बुखार उखार आया, बहुरिया नहीं होगी तो बिटिया भाग के आएगी, चलो अम्मी जी बीमार है। इस प्रकार से आज कहा जाता है कि बेटियों के बारे में जो उल्टा बोलते गलत बोलते हैं।